मेरा नाम अविनाश यादव है। संदीप भैया से मिला, उसके बाद जो है मुझे लगा कि आपको पास से देखना चाहिए, तो इसीलिए चला आया। और महात्मा मेरी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी अस्तित्व जिसको भी ज़िंदगी देते हैं किसी भी इंसान को, तो अगर कोई सीधी सादी ज़िंदगी चाहता है, मेरा मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से आगे जाना चाहता है, तो फिर उसको उसके आसपास के माहौल यानी लोग इंसान उसको खींचते हैं दूसरी तरफ। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है आध्यात्मिक तरफ मतलब शांति और प्रेम की तरफ जो भी जाए, लेकिन लोग बार बार इधर ही खींचते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए गुरु? प्रश्न का उत्तर देते हैं। बाकी तुम नज़दीक से देखो, तुमने कहा था नज़दीक से देखने का मन था। मतलब मक्खन, वाइट मक्खन, सफ़ेद मक्खन कितना सीधा सरल होता है, मुलायम, उससे ज़्यादा सरल सीधी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसा कौन सा मक्खन है जो उसको मथने के बिना, उसके चर्निंग के बिना निकलता है? हर मक्खन निकलेगा तो उसको पहले मथा जाएगा, मंथन होगा, चर्ण किया जाएगा। सीधी चीज़ की हम मांग तो कर लेते हैं, तो मांग में कोई समस्या नहीं है, अस्तित्व तो अपना काम शुरू कर देता है। अब हम मक्खन की मांग कर लेंगे तो फिर दूध का दही जमेगा, दही का फिर अब कितना प्रोसेस शुरू हो गया, सारा उपद्रव खड़ा हो गया। अब सीधे दूध से तो मक्खन ऐसे तो निकल नहीं रहा था, लंबी प्रक्रिया, फिर मंथन। तो ये मंथन आता है, और जिसके जीवन में मंथन आ रहा है, चर्निंग हो रही है, उसको फॉर्चुनेट समझना चाहिए। उसको अपना जो फोकस है अपने लक्ष्य पे रखना चाहिए, तब वो जो मंथन है वो पीड़ा नहीं देता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये खिंचाव है, ये बहुत पीड़ादायी है। वो पीड़ादायी नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। या तो हम मांग ही ना करें उस चीज़ की, अगर हम मांग करेंगे तो उससे गुजरना पड़ेगा। एक भी ऐसी चीज़ अस्तित्व में हम नाम ले लें जो सबसे सरल है और सुंदर है और बेहतरीन है, एक भी चीज़ को अपने दिमाग में लाएं और फिर बस ठीक उसके पीछे के प्रोसेस को याद करें। तो जैसे ही आप उसके प्रोसेस को याद करेंगे तो लगेगा कि अरे तो बड़ा जटिल प्रोसेस है। एक सुंदर व्यक्ति ही अगर दिख जाए, जेनेटिकली डिजाइंड है, वो तो एक अलग बात है। जेनेटिकली डिजाइंड है, जेनेटिक डिजाइन भी तो कितना कठिन होता है, वो सब खोजने में कितना टाइम लगा बायोलॉजिस्ट को। लेकिन अगर गौर से अभी पूरी भीड़ में निगाह डालें तो फिजिकल नॉर्म ठीक होने के बावजूद, सब कुछ ठीक होने के बावजूद हर आदमी उतना सुंदर नहीं लगता। कोई कोई व्यक्ति है ऐसे सुंदर लगता है जैसे वो खींच लेता है। कितनी सरल घटना है, कितनी सुंदर। लेकिन जब उसकी सुंदरता की उस घटना के पीछे जाएंगे कि वो इतना सुंदर क्यों दिखता है, तो वहाँ भी मंथन होगा, वहाँ भी चर्निंग होगी। तो ये है, उससे भागना नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि अस्तित्व जिन लोगों के ऊपर मेहरबान नहीं होता है उनको बेड ऑफ रोजेस दे देता है, फूलों के बिस्तर दे देता है। और जो लोग फूलों के बिस्तर पर रहते हैं, चलते हैं, उनके जीवन में प्रतिभा के फूल नहीं खिलते। और जिन पर अस्तित्व मेहरबान होता है उनको कठिनाइयाँ, संघर्ष देता है, क्योंकि उससे वो समृद्ध होते हैं, खिलते हैं। उनके अंदर का जो छुपा हुआ तत्व है वो जागता है। ये ऐसा ही है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, आज से हम चले जाएं 100-200 साल पहले, फिलहाल हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन उस समय उतनी द्वेष, ईर्ष्या और ये सब नहीं थी। हम लोग जैसे जैसे समझदार हो रहे हैं वैसे वैसे द्वेष, ईर्ष्या और नए नए तरीके परेशान करने के लोगों के, और भी जैसे आज के युग में साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, और मिसाइल, बम और भी चीज़ें हैं जो आदमी को मतलब शांति की जगह अशांति की तरफ यानी बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। और स्पिरिचुअल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी उसका दुरुपयोग करता है, उसका भी दुरुपयोग करता है स्पिरिचुअल में भी।
दुनिया में देखो, ये आखिरी उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको उनमें नहीं जाना है, हम किधर जाना चाहते हैं। और एक बात किसी को भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो पीछे था वो सुंदर नहीं था, जो आज है वो सबसे सर्वोत्तम पड़ाव पर हम खड़े हैं। और जितना हम सर्वोत्तम पड़ाव पर होते हैं उसका बैलेंसिंग एक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो गिरकर हमारे हाथ पैर हमेशा ज़्यादा टूटेंगे। पीछे के वक्त में जहाँ ईर्ष्या द्वेष कम हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष के लिए भी थोड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए होती ज़्यादा। जितना बुद्धिमान व्यक्ति उतना ज़्यादा अहंकारी और ईर्ष्यालु होने की संभावनाएं खुल जाती हैं। ऐसे ही होता है। पहले सीधे हत्याएं हो जाती थी, ज़्यादा कुछ बात ही नहीं हुई, सीधे हमको नहीं समझ में आया, ये आदमी नहीं पसंद है, हमने जो भी उस समय का संसाधन होते थे। अब इंसान के अंदर तो बीज सारे वही हैं, तो वो बीज भी है, विकसित बीज भी है, तो आज हत्याएं भी हैं, विध्वंस भी, लेकिन विध्वंस के साथ सृजन का उतना बड़ा संतुलन भी है। तो ऐसे नहीं देखना चाहिए कि बिखराव बहुत ज़्यादा है। अगर इतने बड़े देश में 135 करोड़ का अपना ही देश अगर देख लें, पूरी दुनिया को हटा दें, ऑफिशियली 135, अनऑफिशियली कहते हैं 150 करोड़ पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो छुटपुट घटनाएं, थोड़ी बहुत दंगे फसाद, बाकी उसके अलावा शांति से ही सब करीब करीब रह रहे हैं, क्योंकि कानून है, लोगों के अंदर उसका दबाव है कानून को मानने का। अब वो चाहे वो मजबूरी में माने, कैसे माने, लेकिन पहले के वक्त में कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था, अराजकता थी। तो वो सब चीज़ें बदल रही हैं। जब भी विकास होगा तो विकास कभी एक पक्षीय नहीं होता, विकास में हमेशा दो पक्ष होते हैं। शिखर ऊंचा जाएगा तो उतनी नीचे खाई भी बनेगी, खाई बनेगी तो ये संतुलन लाएगा। तो आज के समाज में अगर हमको जटिल से जटिल, कुटिल से कुटिल व्यक्ति मिलेगा तो हम देखें, ढूंढें, हम फोकस उधर ही क्यों ले जाते हैं। तो हमको सरल से सरल व्यक्ति और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी मिलेगा आज, जो कि पहले नहीं मिलता। पहले जिसको हम सरल कहते हैं वो बहुत ही सतही सरलता थी, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। जैसे अभी गांव में जाएं तो बहुत सारे लोग बहुत सरल मिल जाएंगे, आपको खाना पानी खिलाएंगे घर में। शहर में आपको पानी भी पूछ लें तो बड़ी भारी बात होती है। तो जो शहर के लोग गांव जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कितनी मानवीयता है, कितनी दया है, सब अजनबी आदमी है, उसको भी खाना पानी पूछा, क्योंकि वो वैसे ही हैं, उनको भी उसने पकड़ा नहीं उस चीज़ में। लेकिन उससे ज़्यादा वो और कुछ दे भी नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं होगा। अब यहाँ पर जब व्यक्ति के पास जटिलता और कुटिलता बढ़ी है तो ऐसे लोग भी बड़े हैं जो हमारे जीवन को स्पर्श करके बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं, वो लोग भी हैं। तो दोनों स्थितियाँ रहेंगी। तो दोनों स्थितियों में ये द्वैत का जगत है। यहाँ पर कभी भी ना पहले, ना आज, ना आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा कि वन डायमेंशनल वर्ल्ड हो जाएगा। और जितना बड़ा विकास होगा उतना ही खतरनाक सारा मामला भी अगल बगल होगा। साइंस की ही बात है तो आज देखो, एक बटन पे ही सब खड़ा हुआ है, एक बटन प्रेस हो सारा मामला खत्म, लड़ाई झगड़े का। लेकिन फिर भी बटन प्रेस नहीं हो रही है। ये देखिए, ये चमत्कार है कि नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का। अभी भी देखिए वॉर हो रही, तब से मीडिया लगा है किसी तरह से कुछ तो हो, कुछ मसाला कम हो रहा है। आप सोचिए कि जो लड़ने वाले हैं वो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके भी ईगो हैं, एम्बिशन है, सब हैं, फिर भी वो एटॉमिक बटन नहीं प्रेस होता है इतनी आसानी से। तो ये कोई तो ऐसी कॉन्शियसनेस होती है ह्यूमन कलेक्टिव जो इंसान को थोड़ा कंट्रोल में रखती है, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इवन इस वॉर में भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जितना मैं जानता हूँ वॉर और इसके बारे में, अभी भी दूसरी पार्टी के पास ऐसे वेपन हैं जिनका उसने यूज ही नहीं किया। मतलब एटम तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं कर रहा। तो संतुलन बना रहता है, संतुलन खोता नहीं है कभी। बाकी तो सारी संभावनाएं है ही हैं। तो अब हम किधर जाना चाहते हैं, हम अपना रास्ता चुन लें। दैट्स ऑल। धन्यवाद।